तो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। तो देखो, आज हम टीसीपी एंड यूडीपी को कंपेयर करने वाले हैं, इन्हें समझने वाले हैं ये क्या है, इनकी वर्किंग को देखेंगे एंड ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो भी समझेंगे। तो टीसीपी एंड यूडीपी कम्युनिकेशन, टीसीपी एंड यूडीपी दोनों ही कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल है। वैसे यूडीपी को हम हाफ टीसीपी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है टीसीपी। सबसे पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं, देन इसे हम वायर शार्क के थ्रू डिटेल में समझेंगे। तो देखो, टीसीपी कम्युनिकेट कैसे करता है। सबसे पहले अगर इसे कम्युनिकेट करना है तो फिर ये एक सिंड पैकेट भेजेगा जिसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है सर्वर से, तो क्लाइंट ने एक सिंड रिक्वेस्ट भेजा जिसकी वैल्यू 1 होती है। देन सर्वर से भी एक रिक्वेस्ट आया, तो इस रिक्वेस्ट में सिंड प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों ही होते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट की भी वैल्यू होती है 1, सिंड की भी 1। तो फिर यहाँ देखो, सर्वर ने सिंड पैकेट क्यों भेजा। सबसे पहले क्लाइंट ने सिंड पैकेट भेजा क्योंकि क्लाइंट को यहाँ सर्वर से कम्युनिकेट करना था, लेकिन सर्वर को भी तो क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होगा। यहाँ सर्वर को भी क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, तो फिर सर्वर ने भी एक सिंड पैकेट भेजा एंड एक्नॉलेजमेंट सिंड के रिस्पॉन्स में भेजा, जो कि हमारा फर्स्ट पैकेट था। देन क्लाइंट ने भी एक्नॉलेजमेंट पैकेट को सेंड किया कि हाँ लेट्स टॉक। तो ऐसे ये 3 वे हैंडशेक फॉलो करता है। ये होता है स्टेप 1, ये होता है स्टेप 2 एंड ये होता है स्टेप 3। इन तीनों स्टेप को मिला के हम इसे 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। मतलब ये 3 वे में पहले हैंडशेक करता है, देन डेटा ट्रांसफर को स्टार्ट करता है। ये यूज होता है यूनिकास्ट के लिए, मतलब हम टीसीपी के थ्रू 2 डिवाइसेस में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर है यूडीपी। तो देखो, यूडीपी में क्या होता है, हमें यहाँ कोई 3 वे हैंडशेक फॉलो नहीं करना होता है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन को परफॉर्म करता है। तो देखो, सर्वर से यहाँ रिक्वेस्ट आया एंड उसके अगेंस्ट में ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ कोई भी स्टेबल कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ। तो देखो, टीसीपी में गारंटी होती है कि डेटा पहुंच ही जाएगा, क्योंकि वो पहले 3 वे हैंडशेक फॉलो करता है, एक कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, देन डेटा ट्रांसफर को स्टार्ट करता है। लेकिन यूडीपी में क्या होता है, ये डायरेक्ट डेटा को सेंड कर रहा है। बस ये चेक करता है कि सिस्टम की आईपी क्या है और वो किस पोर्ट पे डेटा सेंड करेगा। बस यही 2 चीज यूडीपी को चाहिए डेटा सेंड करने के लिए। ये कुछ वेरीफाई नहीं करता है, इसलिए यूडीपी का यूज हम ब्रॉडकास्ट में कर सकते हैं एंड मल्टीकास्ट में भी कर सकते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय साइबर एक्सेस। डिटेल में अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इसे वायर शार्क के थ्रू समझते हैं। तो देखो, वायर शार्क एक टूल है जिससे हम जो नेटवर्क पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जितने भी डेटा सेंड एंड रिसीव हो रहे हैं वो सारे हम मॉनिटर कर सकते हैं। वैसे अभी हम WLAN 1 का यूज़ करने वाले हैं, तो फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे TCP। तो उसके लिए हम यहाँ विंडोज सिस्टम को ओपन करके रखे हैं, इसकी IP देख लेते हैं। उसके लिए हमने ओपन किया CMD, यहाँ कमांड लगाएंगे IP config। तो ये है हमारे विंडोज सिस्टम की IP। अब हम इसे nmap के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि विंडोज सिस्टम में कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो हमें पोर्ट्स का पता चल चुका है, हमने स्कैन को स्टॉप किया। तो देखो, यहाँ ये तीनों पोर्ट टीसीपी कनेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ये तीनों पोर्ट्स ओपन है। तो देखो, हमने रिक्वेस्ट सेंड किया। अब हम यहाँ एक फिल्टर यूज़ करेंगे TCP। ये है हमारा सोर्स IP एंड ये है डेस्टिनेशन IP। तो अब इसके डेटा को देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रेम्स को ओपन करते हैं। तो ये इसका फ्रेम है, यहाँ इंटरफेस शो हो रहा है। हमने WLAN 01 को सिलेक्ट किया था। हम ट्रांसमिशन में देखें तो यहाँ फ्लैक्स हो रहा है विंडोज, क्योंकि हमने विंडोज सिस्टम को रिक्वेस्ट किया था। तो देखो, यहाँ सीक्वेंस नंबर 1 जा रहा है। सबसे पहले सिंड पैकेट को सेंड किया गया है। अब दूसरे रिक्वेस्ट में देखते हैं, यहाँ सीक्वेंस नंबर 2 है, जो विंडोज सिस्टम ने हमारे लिनक्स सिस्टम को जब रिस्पॉन्ड में एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा, तो फिर उसका भी यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 है। फिर उसके बाद हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। तो अब दोनों सिस्टम कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। तो इसे यूट्यूब के एग्जाम्पल से और अच्छे से देखते हैं एक बार। तो हमने यहाँ ब्रेव ब्राउजर पे यूट्यूब को ओपन किया एंड इसे क्लोज भी कर दिए। अब हम इन पैकेट्स को कैप्चर करना स्टॉप करते हैं, फिर से फिल्टर लगाते हैं TCP। तो देखो, फर्स्ट रिक्वेस्ट में क्या है, यहाँ डेटा ट्रांसमिशन में फ्लैग्स में देख रहे हैं तो विंडोज है, बट विंडोज किससे है, ये हमने कोई दूसरा रिक्वेस्ट में नहीं फाइंड कर लिया। हमारा विंडोज सिस्टम भी अभी ओपन ही है। हम जरा देखते हैं कि हमें कौन सा रिक्वेस्ट यूट्यूब से आया है। तो देखो, ये यूट्यूब का रिक्वेस्ट है, हम इसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ सिंड पैकेट को भेजा गया है। देन हम सेकेंड रिक्वेस्ट में देखते हैं, तो यहाँ सिंड आया है सर्वर की तरफ से एंड देन सर्वर ने उसके रिस्पॉन्ड में जो एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजा था वो भी यहाँ है। देन लास्ट है एक्नॉलेजमेंट, जो कि हमारे सिस्टम से गया है, जिसकी वैल्यू 1 सेट है। तो फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ सिंड की वैल्यू 1 सेट है, सेकेंड वाले में सिंड प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों की वैल्यू 1 सेट है।
एंड तीसरे रिक्वेस्ट में सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू 1 सेट है। तो TCP ऐसे 3 वे हैंडशेक फॉलो कर रहा है। तो अब देखते हैं UDP के केस में क्या होता है। तो हमारा विंडोज सिस्टम तो अभी लाइव है। वायर स्टार को ओपन करते हैं एंड wlocal1 को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस बार हम विंडोज सिस्टम पे TCP की जगह UDP के लिए रिक्वेस्ट सेंड किए। रिक्वेस्ट आज को हम इसे स्टॉप करते हैं। तो देखो हमें यहाँ शो हो रहा है यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट चेकसम वगैरह सारा चीज़ शो हो रहा है, लेकिन हमें UDP का कोई भी डिटेल इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ अगर देखें तो UDP पोर्ट क्लोज है। एंड हम अगर दूसरे रिक्वेस्ट में देखें तो फिर यहाँ UDP पेलोड पे 78 बाइट्स है। फर्स्ट बार में 45 बाइट्स था, मतलब ये डायरेक्ट डेटा सेंड कर रहा है। तो देखो UDP पोर्ट क्लोज था, तो फिर हमें यहाँ आखिरी रिक्वेस्ट शो हो रहा है पोर्ट अनरीचेबल, क्योंकि यहाँ जो पोर्ट क्लोज है तो फिर ये हमें अनरीचेबल ही शो करेगा ना। तो ऐसे TCP एंड UDP दोनों ही प्रोटोकॉल हमारे सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।